मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्क क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 13.5 प्रतिबिंब और सममिति पढ़ना है। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 13.5 चैप्टर 13.5 यह कह रहे हैं कि प्रतिबिंब और सममिति रेखा। पहली बात तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब या तो जैसे पानी में भी बनता है प्रतिबिंब, स्थिर पानी में, अथवा दर्पण में। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण की। और ये कह रहे हैं सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के प्राकृतिक तौर पर संबंधित हैं। ठीक है, अभी आगे चल रहे हैं हम लोग कैसे क्या है। यहाँ एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर M का प्रतिबिंब दिखाया गया है। कल्पना कीजिए कि दर्पण अदृश्य है। ठीक है, कल्पना कर लीजिए कि दर्पण नहीं है और आप केवल अक्षर M तथा उसकी छाया का प्रतिबिंब को, उसकी छाया या प्रतिबिंब उसका आप देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपने एक यह दर्पण रख दिया। ये आपका दर्पण है और यहाँ पर आप एक अंग्रेजी का अक्षर M ऐसे जब हम लोग लिख देंगे। ये कह रहे हैं कि दर्पण और ये सममित रेखा और दर्पण एक प्राकृतिक तौर पर एक दूसरे से जुटे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमको हूबहू चीज़ वही दिखाई देती है। मतलब एक प्रकार से सम्मित जैसे कहने का मतलब, सम्मित का मतलब उसका प्रारूप, वह यदि दर्पण से संभव हो सके, यदि असंभव काम है, लेकिन यदि यह संभावना ऐसी बनती है कि दर्पण से उस चित्र को बाहर निकाल दिया जाए तो लगेगा कि उसका एकदम प्रतिरूप है उसमें, और वास्तविकता में कहीं कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब जैसे यह दर्पण है, दर्पण के आगे हम लोगों ने रख दिया तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। यह और ये बन जाएगा। ठीक, यह सिरा यहाँ दिखाई देगा और जैसे जैसे पैर है, हाथ है, वैसे दिखाई देगा। अब ये कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि यह दर्पण इसके बीच में न हो। ठीक, मैंने मान लिया कि दर्पण नहीं है बीच में, तो यह फिगर और यह फिगर लगभग एक है। जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो क्या कर जाएगा, यह जो है इसको ओवरलैप कर जाएगा। मतलब उसका एकदम हूबहू चित्रण होगा। अब ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, यह मान लीजिए दर्पण है, यह दर्पण है और यह मान लीजिए कि आप हैं, ये आप हैं। तो जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो यहाँ पर जो दर्पण के सामने चित्र बनेगा हूबहू आप जैसे हैं, जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, उसी को यह प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन कुछ अंतर रहेगा। ये कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा? अंतर यह रहेगा कि जब हम लोग दर्पण के सामने ऐसे खड़े होंगे तो वह हमारा मुंह दिखलाएगा, हमारा हाथ दिखलाएगा, लेकिन दर्पण में हमारा दायां हाथ बाएं की तरफ होगा और मतलब दर्पण की सिधाई की बात कह रहा हूँ, और बायां हाथ दाहिने की तरफ होगा। हमारा पीठ पीछे होगा, जो सामने होगा उसको दिखलाएगा। खैर,
मतलब कहने का मतलब यह है कि दर्पण एक सममित रेखा के रूप में काम करता है और उसकी उपयोगिता कई जगह है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर ये कह रहे हैं एक वर्गीकृत कागज पर एक आकृति ABC बनाइए और इसका दर्पण रेखा L में प्रतिबिंब A-B-C ये एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पर एक चित्र बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे करके। यह A है, यह B है और ये C है। तो जब हम लोग दर्पण में मतलब ये कल्पना कर रहे हैं, मान लीजिए दर्पण नहीं रहता लेकिन बनाना है दर्पण के आधार पर ही, तो ये हमारा क्या होता, यह क्या होता, ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मतलब ये डैश हो गया, यह B डैश हो गया, यह C डैश हो गया। हमारा चित्र ऐसे बनेगा। यह जो मूड है ऐसे न मुड़ करके इसके सामने ऐसे मुड़ेगा, फिर ये ऐसे होगा। इस प्रकार से यह चित्र बनेगा। फिर ये कह रहे हैं कि कोण के विषय में आपकी क्या धारणा है। यह कोण और यह कोण ये दोनों बराबर होंगे। थोड़ा सा झुकाव होता है, बहुत माइन्यूट, लेकिन वह आपके स्तर से अभी नहीं है, वह आपके स्तर से ऊंचे की बात है, क्योंकि वह भौतिक विज्ञान का एक नियम है कि प्रकाश में जब हम लोग पढ़ते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो उसमें थोड़ा सा विचलन होता है, लेकिन वह हमें और आपको आभास नहीं होगा, या हमें और आपको आभास नहीं होगा। लेकिन खैर ये सब जानना चाहिए, आप अपनी किताब में इसको खूब गहनता से पढ़िए। फिर ये एक कह रहे हैं जैसे कागज़ों द्वारा सजावट आप देखे होंगे, कागज़ को मोड़ करके, रंग बिरंगे कागज़ों को मोड़ करके, काट करके, और शादी विवाह अथवा किसी फंक्शन के समय किसी उत्सव में घरों को सजाया जाता है। वह हूबहू एक जैसे कागज़ होते हैं, एक ही लंबाई चौड़ाई के होते हैं, उससे हमारे घरों को सजाया जाता है। तो यह एक सममित का ही उदाहरण है। फिर ये कह रहे हैं कोलाइडोस्कोप, केलाइडोस्कोप, ये एक केलाइडोस्कोप की बात कर रहे हैं। केलाइडोस्कोप केलाइडोस्कोप बच्चों यह इस प्रकार की एक रचना होती है, और यह एक प्रकार की रचना होती है जिसमें 3 या 4 सामान्य दर्पण लगे होते हैं। इतने इतने बड़े बड़े लंबे लंबे दर्पण लगे होते हैं जो एक दूसरे की तरफ होते हैं। अब उसमें जैसे आप एक फूल रख दीजिए, चूड़ी के टुकड़ों को रख दीजिए, तो होता क्या है, अब इसमें यह सममित के आधार पर और प्रकाश का दर्पण में प्रतिबिंब के आधार पर, वही प्रतिबिंब के आधार पर, सममित के आधार पर होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए यह जो है ये क्या होता है, ये दर्पण होता है और फिर यह भी दर्पण होता है, ये सब दर्पण है। अब इस दर्पण का
इस दर्पण का चित्र उस माने सामने वाले दर्पण में दिखाई देगा, फिर जो उसका चित्र होगा इसमें दिखाई देगा, और यह ऐसे करके होता है, तिकोने आकार का होता है। तिकोना ज़्यादा प्रयोग में आता है। ऐसे जैसे मान लीजिए ये हो गया, या मान लीजिए उसका आधार हो गया, और एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण ये हो गया। अब इसको आप खींच दीजिए, मान लीजिए उसका ये हो गया, ये दर्पण हो गया। तो जब इसमें जो चित्र बनता है उसका चित्र इसमें आएगा, माने वह बहुत अद्भुत और बहुत बढ़िया नज़ारा उसका होता है। तो कलाइडोस्कोप जो है सममित के आधार पर भी उसकी रचना की जाती है। वह एक बहुत ही दर्शनीय इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें चित्रों को, एक चित्र को 50 चित्र के रूप में हम लोग देखते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। फिर एल्बम की बात कर रहे हैं। एल्बम में कह रहे हैं कि तमाम प्रकार के हम लोग फूलों को इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे चित्रों को बना करके वह जो है आप उसको इकट्ठा करके रखिए। ये क्या कह रहे हैं, सबमिट डिजाइनों को एकत्रित करके एक एल्बम तैयार कीजिए। यहाँ पर कुछ नमूने दिए गए हैं। अब जैसे एक फूल का इन्होंने नमूना दिया है, ठीक वैसा भी चित्र बना करके आप रखिए। सममित का, इसमें सममित जो है क्या कहते हैं, 4 सममित रेखाएं इसमें बन सकती हैं। दूसरा जो है ऐसे ही चित्र बना करके दिए हैं। तीसरा भी बहुत बहुत बढ़िया चित्र है, उसको भी कह रहे हैं किस प्रकार के बना करके रखिए। सब प्रैक्टिकल की बात है। इसमें थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर रचनात्मक कार्य लाइए, वह एल्बम बनाइए, विभिन्न प्रकार के फूलों को रखिए, विभिन्न प्रकार के चित्रों को रखिए। वह जब आप देखेंगे तो उसमें सम्मित दिखाई देगा। जैसे एक प्रकार के फूल है, एक प्रकार के फूल हैं तो दूसरा फूल उससे, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल हो तो एक फूल से दूसरे फूल में आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। वह क्या है, सम्मित का उदाहरण है। ऐसे अनेकों चीज़ें हैं। जैसे छोड़ दीजिए, ईश्वरीय रचना इस ढंग की है। जैसे आम है, आम एक आम जैसा होगा, दूसरा आम उसका उससे ही होगा। वह भगवान की बड़ी विचित्र यह लीला है। वह सब सम्मित का रूप हम लोगों को दिखाई देता है। फिर एक वो दूध वाला का ये दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक दूध वाला, उसको 2 घरों में दूध देना है, पेपर देना है, और एक यह ए है, यह बी है और यह सड़क है। तो वह अपनी साइकिल को कहाँ, ये सड़क है, वह अपनी साइकिल को कहाँ ऐसी जगह पर खड़ा करे कि उसके मिरर में, जो उसकी साइकिल में मिरर है, दोनों घर दिखाई देते रहें। तो एक को तो वह देख रहा है और दूसरे को देखने के लिए मान लीजिए P बिंदु है और यहाँ पर यह A का चित्र बनेगा दर्पण में, तो ये ऐसे करके इसको देख लेगा। मतलब ये तो B को मान लीजिए सर्व करने जा रहा है, B से उसका दर्पण P है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसका फिगर यहाँ इसको दिखाई देगा। तो इस प्रकार यह दोनों घरों को कंप्लीट कर लेगा। और यह जो है क्यों होता है, दर्पण में चित्र बनने के कारण, और जो सम्मित के आधार पर निर्भर करता है। अब हम लोगों को, आप लोगों की किताब का, पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 हल करना है। एक्सरसाइज 13.3 क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। देखिए यह उदाहरण हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आपकी किताब में पीछे दिया गया है। फिर भी इसको हम लोग ये करें, जैसे यह
यह मान लीजिए आपका ऐसे है, फिर यह ऐसे है, यह ऐसे है, यह ऐसे है। ठीक, यह कल्पना कर लीजिए, यह फिगर है हम लोगों का। अब पूछ रहे हैं कि इसमें सममित रेखा क्या है। यह क्वेश्चन नंबर 1 ए है, यह ए है। इसमें क्या होगी सममित रेखा? इसमें सममित रेखा 4 होगी। एक तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। दूसरी सममित रेखा यह होगी, तीसरी सममित रेखा यह होगी और चौथी सममित रेखा यह होगी। इसमें 4 सममित रेखाएं होंगी। फिर यह एक चित्र बनाए हुए हैं, लग रहा है कि जैसे वृक्ष है, ऐसे करके है। यह ऐसे है, फिर यह ऐसे आया, फिर यह ऐसे करके आपका चित्र है। यह ऐसे करके चित्र है। अब पूछ रहे हैं कि इसमें सममित रेखा कहाँ होगी और कितनी सममित रेखा होगी। इसमें केवल और केवल एक सममित रेखा होगी जो ऐसे करके खींची जाएगी। ये मान लीजिए यहाँ पर है, ऐसे करके है, तो इसमें हम लोगों की केवल एक सममित रेखा मिलेगी। ये इसका बी था। फिर सी है, सी 2 वर्गों को कलर करके कार्नर से एक दूसरे के साथ रखा गया है। मतलब एक ये है, तो दूसरा ऐसे करके बनाए हैं। थोड़ा सा और मान लीजिए तिरछा कर लीजिए, तो इसकी 2 सममित रेखाएं होंगी। पहली सममित रेखा क्या होगी? पहली सममित रेखा हम लोगों की ये होगी, ठीक बीचों बीच ऐसे करके, ताकि एक दूसरे को ये ऐसे पलटेंगे तो ओवरलैप कर लेंगे। और दूसरी सममित रेखा क्या होगी? इन लोगों के ऐसे होगी। तो ये एक सममित रेखा हो गई, इसकी एक सममित रेखा हो गई, इसकी 2 सममित रेखाएं होंगी। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग ऐसे करके मोड़ते हैं ऊर्ध्वाधर में, तब भी एक दूसरे को ये ढक लेंगे, और ऐसे करेंगे तब भी एक दूसरे को ये लोग ढक लेंगे। अतः इसमें 2 सममित रेखाएं हैं। सी में, सी यह सी है, इसमें 2 सममित रेखाएं हैं। इसमें 2 सममित रेखाएं हैं। इस चित्र में 2 सममित रेखाएं हैं सी में। अब डी देखा जाए क्या है। डी है, यह एक चित्र बनाए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सममित रेखा है। इसको इन्होंने बनाया है डी। डी देखिए, यह है, यह है, और ऐसे करके एक चित्र बनाए हुए हैं। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। तो इसमें बच्चों 2 सममित रेखा है। पहले आप अपनी किताब का भी फिगर देखिए। मान लीजिए मैं उतना बढ़िया तरीके से नहीं बना पाया हूँ,
पहली सममित रेखा हम लोगों की ये होगी, ठीक ऐसे क्षैतिज रूप में, ठीक इसके बीचों बीच, क्योंकि यह क्षैतिज रेखा जब हम लोग खींच देंगे, और यदि मान लीजिए इसको मोड़ना हो, ये कागज़ के पन्ने पर हो और इसको हम लोग मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे, और दूसरा जो है यह होगा ठीक इसके बीचों बीच, इसमें दो सममित रेखाएं होंगी। तीसरा है एक इन्होंने क्या बनाया है, तितली बनाया है, चाहे कीड़ा बनाया हुआ है। तो इसमें कितनी सममित रेखा होगी हम लोगों की, इसमें केवल और केवल एक सममित रेखा होती है। जैसे इसको इन्होंने ऐसे बनाया है, हैं, यह है, तो इसकी सममित रेखा क्या होगी, ऐसे नहीं हो सकती है, क्योंकि इधर मुंह है, इधर इसका पूंछ है। इसका केवल और केवल एक ही सममित रेखा होगी, ठीक इसके बीचों बीच इसकी सममित रेखा होगी। फिर एक इन्होंने चित्र बनाया है ऐसे करके, अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सममित रेखा होगी। यह ई है, ई एफ है, यह ई था और यह एफ है। इसमें कितनी सममित रेखा होगी, इसमें दो सममित रेखा होगी। पहली सममित रेखा हम लोगों की यह इसके ठीक बीचों बीच, और दूसरी सममित रेखा ऐसे, इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का ख़त्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। एक नीचे दिए गए आरेखण को वर्गीकृत पेपर पर बनाइए। तो वर्गीकृत पेपर वही ग्राफ पेपर को वर्गीकृत पेपर कहते हैं। प्रत्येक को पूरा कीजिए जिसमें प्राप्त आकृति में दो बिंदुकृत रेखाएं दो सममित रेखाओं के रूप में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें दो वर्गीकृत पेपर पर पहले ABCDEF 4 है। पहला तो एक यह है, इन्होंने बनाया है, यह है और यह है फिगर, और इस ऐसे इन्होंने एक चित्र बनाया है। तो देखिए इसके लिए दो सममित रेखा होगी। पहले तो ये होगी, क्यों इसलिए होगी, मान लीजिए जैसे दर्पण हम लोग यहाँ रखेंगे तो फिगर हूबहू यहाँ आ जाएगा। फिगर हम लोगों का क्या आ जाएगा, ठीक इसी जैसा आ जाएगा। यह हो गया। फिर एक दूसरा सममित रेखा क्या होगा हम लोगों का, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ दर्पण रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक उसका चित्र ऐसे बन जाएगा। यह हो गया, यह हो गया और यह हो गया। मतलब इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, और हर में दो सममित रेखा खींचना है। वैसे ही बी में क्या इन्होंने किया है, बी में उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे लाकर ऐसे मोड़े हैं और फिर ऐसे मोड़ दिए हैं। तो अब इसमें भी क्या होगा, जैसे यहाँ दो सममित रेखा थी, एक यह हो जाएगी और एक यह सममित रेखा हो जाएगी। फिर तीसरा सी जो है 1 2 3 4, अब बेटा वो ग्राफ पेपर रहता तो थोड़ा और आनंद आता। जैसे उन्होंने बनाया है एक
ऐसे किए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर आकर के ऐसे मिला दिए हैं। ठीक, यह चित्र बना है। इसके लिए भी दो सममित रेखाएं होंगी। एक तो ऊर्ध्वाधर ये हो जाएगी सममित रेखा, और दूसरी सममित रेखा क्या हो जाएगी इसके लिए, जैसे यहाँ दर्पण रखेंगे तो उसका फिगर यहाँ आ जाएगा, उसके लिए सममित रेखा बन जाएगी इसके लिए, और दूसरा सममित रेखा यह बनेगी, क्योंकि यहाँ भी दर्पण हम लोग रखेंगे तो उसका नीचे चित्र आ जाएगा। इसको आप लोग ग्राफ पेपर पर संभव हो तो थोड़ा खींच करके कीजिएगा। जैसे इसको इन्होंने ऐसे करके फिर ऐसे किए हैं, फिर इसको इन्होंने ऐसे कर दिया है। तो यह एक चित्र बन गया है। मान लीजिए इन्होंने नीचे करके बनाया है, मैं ऊपर करके बना रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, सममित रेखा एक हम लोगों के लिए यह हो जाएगी इस चित्र के लिए, और दूसरी क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी। ठीक, ऐसे रखेंगे तो यहाँ चित्र इसका ऐसे बन जाएगा, और नीचे रखेंगे तो इसका चित्र ऐसे बन जाएगा। यह सममित रेखा इसके लिए हो जाएगी। फिर ई और डी के लिए भी वैसे ही आप खींच सकते हैं। और एक देखिए, यह ग्राफ पेपर पर खींचने के लिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए भी ए और बी के लिए कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, नीचे दी गई आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं और क्यों? तो देखिए, अभी हम लोग सममित रेखा ABCD के लिए खींचे हैं, तो कुछ अक्षरों में परिवर्तन हो सकता है उनके चित्र में। जैसे चित्र तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा उसका मुंह इधर से उधर हो जाएगा। जैसे ए है, जैसे हम लोग ए बनाते हैं तो इसके चित्र में इधर एकदम हूबहू होगा। लेकिन यदि यह बी रहेगा तो वह क्या दिखाई देगा, यह ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, हूबहू नहीं आएगा। अब हूबहू वाले कौन कौन से अक्षर हैं, एक तो ये हो गया, बी नहीं है, सी भी उल्टा दिखाई देगा, डी भी उल्टा दिखाई देगा, ई भी उल्टा दिखाई देगा। यह ऊर्ध्वाधर सममित रेखा पर EFG H जो है, H हम लोगों का कैसे होता है, H ऐसे है तो H हमको ऐसे ही दिखाई देगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। I हमको ऐसे ही दिखाई देगा, K नहीं देगा, L नहीं देगा, M दिखाई दे सकता है ऐसे, N नहीं होगा, O होगा, फिर P नहीं होगा, Q नहीं होगा, R नहीं होगा, S नहीं होगा, T है, T के बाद U है, U हमको ऐसे ही दिखाई देगा। फिर यहाँ आ जाइए, V भी हमको ऐसे दिखाई देगा, W ऐसे ही दिखाई देगा, X, Y को भी हम लोग ले सकते हैं, Y भी दिखाई देगा। ये अक्षर जो है हूबहू दिखाई देंगे और कोई अक्षर हूबहू नहीं दिखाई देगा। ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं, सममित रेखा पर। तो बच्चों, इस प्रकार
ये आगे रंगोली प्रतिरूप दे रहे हैं कि आप उसको इकट्ठा कीजिए, अपना उसका एक एल्बम बनाइए, विभिन्न प्रकार के रंगोली को बनाइए, चाहे इकट्ठा करके अपने एल्बम में रखिए। वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसको आप लोग अपने अनुसार कीजिएगा। इस प्रकार से यह चैप्टर और एक्सरसाइज हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।